हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया हुआ अभी, एवरेज। और एवरेज की एक क्लास हमारी हो चुकी है, तो आज हमारी एवरेज की कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास। ठीक है, आज हमारी एवरेज की सेकंड क्लास है। तो देखते हैं, जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था भी हम एवरेज को किन मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे हमें थोड़ा पीछे वाली क्लास के मैटर को रिमाइंड करते हैं एक बार। जो फर्स्ट मेथड था वो क्या था अपने पास? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट मेथड ये था, हम इस मेथड से एवरेज निकाल सकते थे। अपने पास सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड में हम एवरेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या था? एवरेज इक्वल टू मिड वैल्यू, यानी कि मिड वैल्यू क्या होता है? जो हमको ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है उनमें से सबसे बीच वाली होती है जो, वो एवरेज होती है। यानी कि अगर आपको 7 संख्याएं दे दी, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको इन सभी का एवरेज पूछ लिया, तो एवरेज क्या होगा? मिड वैल्यू, यानी कि बीच वाली वैल्यू क्या होगी इसकी? 4। 3 इधर से छोड़ोगे, 3 इधर से, बीच वाली आपका आंसर। लेकिन इसमें क्या था? डिफरेंस सेम। हर जो मतलब 7 है, हर जगह डिफरेंस सेम रहना चाहिए था। इसमें एक सिर्फ ये खास बात थी, इसमें कोई इसे तो एस्टिस था, लेकिन सेकंड मेथड था जो इसमें यहाँ पे डिफरेंस एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, यानी कि डिफरेंस सेम रहना जरूरी है इस वाले मेथड में। अभी अपने पास थर्ड मेथड देखते हैं क्या था। थर्ड मेथड अपने पास क्या था? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, या हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म, डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट वैल्यू 1, लास्ट 7, 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया अपने पास? 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 4। यहां से 4 4 एंड 4। ठीक है, तो ये मेथड थे। लेकिन थर्ड वाला मेथड है, इसमें भी खास बात क्या थी? डिफरेंस इज ऑल्सो सेम बिटवीन ईच नंबर्स। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ये मेथड से हमने लास्ट क्लासेस में देखा था हमने, और हमने 2-3 सम भी किए थे। तो आज भी वहीं से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपका लेवल अप करते हैं, उसको आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन लिखते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आज की क्लास में थोड़ा मतलब जब तक हम ये इन सभी को करने के बाद 2-3 सम के बाद एक अच्छा कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट से बड़ा सम भी बिल्कुल सामने से सॉल्व होगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 7 11 15 19 और 23, 15 19 23 का एवरेज या औसत। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। का औसत क्या है? जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? इनका औसत निकालना है, इनको आपको एवरेज निकालना है। तो देखते हैं हम इन सभी का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, समझते हैं। मैंने आपको 3 मेथड दिखाए थे, तीनों से निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको ये तीनों मेथड, अगर किसी दोस्त ने हमारी लास्ट क्लास नहीं भी देखी है तो वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, फर्स्ट मेथड के साथ, यानी कि इस वाले मेथड के साथ हम यहां पर सोल्व करते हैं। यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं, औसत इक्वल टू, औसत बराबर है आंकड़ों का योग। ये क्या है? आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग। तो हम इन सभी का जोड़ करते हैं, क्या होता है? 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 और 15 36,
36 और 19 55, 55 और 23, 55 और 23 होता है अपने पास 78, यानी कि इन सभी का जोड़ कितना आ गया 78, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यानी कि आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 78/6, यानी कि कितना आ गया 78/6। अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना आएगा 13 इज अवर आंसर। तो एक तो ये था पहले मेथड थे, पहले मेथड से। अब हम सेकंड मेथड से इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा एवरेज इक्वल टू मिड वैल्यू। लेकिन सेकंड और थर्ड मेथड में खास बात है कि भाई इनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है आप ये मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले आपको यही चेक करना है भाई इनमें डिफरेंस क्या सेम है। कितना डिफरेंस है 4, डिफरेंस कितना है 4, कितना है 4, यहां पर भी 4 और अंत में यहां भी 4, यानी कि डिफरेंस सेम है। हम ये दोनों मेथड भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। एवरेज इक्वल टू मिड वैल्यू, जो सेकंड मेथड है इक्वल टू मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है बीच वाली संख्या। बीच में बीच वाली संख्या क्या है 3 7 11 15 19 और 23। इनमें बीच वाली संख्या टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 6 संख्या है टोटल। अभी अगर आप इनमें से बीच वाली संख्या निकालने की कोशिश करोगे, 3 यहां से छोड़ते हो, 3 यहां से छोड़ते हो, बीच में क्या बचा है, बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। आप कहोगे यहां पर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन 11 से 15 के बीच में भी तो कोई ना कोई 2 वैल्यू होंगी। ये भी तो होता है 11 और 15 के बीच में कोई तो वैल्यू होगी। 11 और 15 के बीच है जो, यानी कि डिफरेंस 4 4 है। 11 15 के बीच कौन कौन सी वैल्यू है 11 12 13 और 14, यानी कि 12 13 14। जो 11 और 15 के बीच में वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है 12 13 और 14। तो आप क्या करोगे इसमें से भी इनमें से भी बीच वाले इस 12 को अलग कर दोगे, 14 को अलग, इनमें से भी यहाँ पर ये बीच वाली यहाँ पर आएगी तो कितना आएगा आंसर यहाँ सर भी 13। समझने की कोशिश करिएगा 11 और 15 के बीच में भी 3 वैल्यू है 12 13 14। तो आप इस 12 को भी इस साइड लोगे, 14 को इस साइड, बीच में क्या बचेगा 13। तो ये आपका आंसर है। यही बात आपको समझानी थी, इसमें साफ समझ गए। कितना है 13। थर्ड मेथड से देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है अपने पास, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू इक्वल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है अपनी 3 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 23 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 26/2, कितना आ गया 13 इज आवर आंसर। तो ये हमने लास्ट क्लास में किए थे ऐसे ऐसे सम, लेकिन यहाँ पर नई बात क्या थी, आपको नई बात इसमें क्या पता चली कि भाई अगर हम बीच वाली टर्म निकालनी है और कोई इसमें यहाँ पर बच नहीं रही है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इस 11 और 15 के बीच के नंबर्स को लिखेंगे 12 13 14, तो इसमें से भी बीच वाली निकाल लेंगे। 12 और 14 के बीच वाली क्या है 13, तो 13 इज आवर आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो हमारे चैनल के अबाउट में जाएंगे आप, तो वहां पर आपको 2 नंबर दिखाई देंगे, किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप जल्द जिसमें आपका कोई भी डाउट आपका जल्द से जल्द सोल्व करवाया जाएगा। आपको नंबर यहाँ भी शो कर देता हूं मैं 816826477357043744। ये 2 नंबर है, आप इनमें से भी किसी भी व्हाट्सएप कर सकते हो ओनली, ठीक है। तो आपका जो कंसेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं उसे जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट सम देखते हैं हम क्या है। जो अभी आपके सामने सम है वो आपके पास 2 4 6 8 डैश 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 1000 का औसत क्या है। अभी आप इसमें देखो 2 4 6 8 10 से 1000 तक है, बीच में नंबर से लास्ट में 1000 है। औसत निकालना है। औसत कैसे निकाल सकते हो आप, इनमें से देखो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो। क्या ये मेथड यूज कर सकते हो,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 2 से 1000 तक जोड़ना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये हम इसका सम कैसे करेंगे, कर सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो नहीं हम करेंगे। ये मेथड हम इसमें यूज नहीं कर सकते। क्या आपको ये पता है भाई इसके बीच वाली, यानी कि सबसे पहले देखो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, यानी कि हम ये मेथड और ये मेथड लगा सकते हैं। इसकी मिड वैल्यू आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, अभी नहीं निकाल सकते, आने वाले क्वेश्चनों में निकाल पाएंगे। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते। थर्ड मेथड देखो, क्या थर्ड मेथड आप लगा सकते हो। इसमें आपको क्या चाहिए, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या आपके पास है, बिल्कुल है। फर्स्ट टर्म 2 एंड लास्ट टर्म 1000। इसलिए मैंने आपको तीन मेथड लिखवाया है कि कैसा भी सम आए आप सोल्व कर पाओ। वो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, वैसे हर क्वेश्चन में मतलब जिसमें डिफरेंस सेम है ज्यादातर में ये यूज होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है इसको भी हम कम ही यूज करेंगे। वो आने वाले क्वेश्चनों में देखते हैं अभी इसका कम यूज कैसे, क्योंकि सम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको कोई बार दे देता है 80, 59, 75, 89, 97, 99, आपसे पूछ ले इनका औसत क्या है। सम करने में, इनकी एडिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आने वाली क्लासेस में देखेंगे हम इस मेथड को भी स्किप करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं इसका एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिफरेंस सेम है, हमने चेक कर लिया 2 2 2, यानी कि आने वाले में भी 2 2 होगा। फर्स्ट वैल्यू 2, लास्ट वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 1002 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आता है 501। तो हमारा इस सम का आंसर कितना है 501। तो ये था हमारा आंसर। इसमें हमने ना ये वैल्यू मेथड लगाया ना ये लगा ही नहीं सकते हम। इनका 2 से लेकर 1000 का सम ही नहीं होगा, आपसे 1 घंटा लग जाएगा आपको सम करने में। सेकंड, आपको मिड वैल्यू नहीं पता इसकी क्या है, आपको सिर्फ पता क्या है, आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता है, उसी का यूज करके हमने इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे यूज करेंगे। बड़ा ही आसान सा हमसे सम है, बिल्कुल कंसेप्ट एक एक चीज को हम करते जा रहे हैं, कुछ भी मतलब जीरो लेवल से उठाते हैं हर सब्जेक्ट हर चैप्टर को। इसलिए थोड़ा हमारी क्लासेस ज्यादा होती हैं पर सब्जेक्ट, और होते भी हमारी 30 मिनट की भी है, इसलिए भी हमारी क्लासेस है जो हर सब्जेक्ट हर चैप्टर की वो ज्यादा हो जाती है। थर्ड सम आज की क्लास का क्या है, जो 7 के कर्मागत 6 गुणांकों का औसत। कर्मागत 6 गुणांकों का औसत कितना है 52.5 है, 52.5 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखते हैं हम इसको भी कैसे सोल्व करते हैं। क्या क्या दिए हो आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के ध्यान से पहले तो क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से समझे इसमें क्या कहा हुआ है। 7 के कर्मागत 6 गुणांकों का औसत, यहां तक देखते हैं पहले तो। 7 के कर्मागत 6 गुणांकों का औसत, ये कर्मागत क्या होता है, कंटिन्यूअसली लगातार 1 by 1, यानी कि बीच में कुछ भी गैप नहीं है। और ये गुणांक क्या होते हैं 7 के गुणांक, यानी कि जब कहते हैं मैं कह सकता हूं 7 के कौन कौन से गुणांक होते हैं 14, 21, 28, 35, क्योंकि ये सभी 7 के पहाड़े पर आते हैं। 35 के बाद 42, 49, उसके बाद 56, उसके बाद 63 एंड लास्ट में 70, 77 अप टू बहुत नीचे तक ये चलता जाएगा। ठीक है,
तो हमको पता चल गया भी 7 के गुणांक का मतलब क्या है, 7 से डायरेक्टली कट जाते हैं और वो लगातार है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली 1 बाय 1, बीच में गैप नहीं। यानी कि अगर वो 14 से शुरू होता है तो 6 गुना कहां तक जाएंगे, 14, 21, 28 के बाद 35, 35 के बाद 49, कितने हुए, 1 2 3 4 5 ही हुए हैं। उसके बाद सॉरी यहाँ पर 42 और यहाँ पर 49, यानी कि 21 से शुरू होंगे 49 पे खत्म होंगे। यही 7 के लगातार 6 गुणांक होंगे। लेकिन हमको नहीं पता वो 6 गुणांक है जो शुरू कहां से हो रहे हैं। कि हमको पता है कि वो गुणांक शुरू कहां से हो रहे हैं, क्या अब तक 14 से शुरू हो, क्या अब तक 28 से शुरू हो, और क्या अब तक 42 से शुरू हो, हमको ये भी नहीं पता। तो हमको सिर्फ पता क्या है, हमको एक बात पता है, क्या कि भाई जो 7 के क्रमागत 6 गुणांकों का औसत है वो कितना है, 52.5, 52.5, कितना है, 52.5। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी 7 के पहाड़े पर 52.5 है, होता है, नहीं होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, 6 संख्या है ना, 6 संख्या लिख लेता हूं मैं, और ये 7 के क्रमागत गुणांक है, यानी कि इन सभी में 7 7 का क्या होगा, डिफरेंस। और अगर इन सभी में 7 7 का क्योंकि लगातार है, 7 के क्रमागत है, जाहिर सी बात है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था डिफरेंस तो सभी में सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर डिफरेंस हर जगह सेम है तो एवरेज क्या होता है, मिड वैल्यू। सेकंड मेथड देखते हैं, एवरेज क्या होता है, अगर डिफरेंस सेम है एवरेज क्या होता है, मिड वैल्यू। और संख्याएं कितनी है, 6, तो इसका मिड वैल्यू क्या आएगा, 3 इधर से छुपाओ, 3 इधर से, यानी कि मिड वैल्यू क्या आएगी अपने पास, मिड वैल्यू तो कुछ बचेगी नहीं आपको, ये बीच वाला एरिया बचेगा। 3 इधर से छोड़ोगे और 3 इधर से, बीच वाला बच गया। ये बीच वाले बचने के बाद इस बीच वाले का जो इसके ये बीच वाला, यही अपना एवरेज कितना है, 52.5। 52.5 कैसे आया, क्योंकि जो तीसरी और चौथी यानी कि थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे नंबर्स हैं उनके बीच की वैल्यू है 52.5। अगर हम 52.5 से थर्ड नंबर की तरफ आते हैं तो हमारा नंबर क्या होगा, सोचने की कोशिश करें, हमारा नंबर कितना होगा, 49। अगर हम और भी पीछे आते हैं सेकंड संख्या पर तो हमारा नंबर क्या होगा, 42। यहां से यहां तय नंबर कितना होगा, 35। उसके बाद यहां से अगर हम यहां जाते हैं, हमारे चौथी संख्या क्या होगी, 56। फिर यहां जाते हैं कितना, 63। यहां जाते हैं कितना, 70। देखो, और ये सारे लगातार हैं, 7 पंजू 35, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 मतलब 70। तो इससे आपको यहाँ पर क्या बात पता चली, जो ये बीच वाली संख्या है ये इसमें एवरेज, डिफरेंस सेम होने के कारण इसमें ये क्या है, एवरेज है। इससे आपने क्या किया, इसमें से 52.5 है जो ये, इसमें से आपने क्या माइनस किया, -3.5, जब भी तो 49 आया है। और इसमें आपने क्या प्लस किया, +3, +3.5, तभी तो आपका 56 आया, तभी तो आपका 49 आया। क्यों, डिफरेंस सेम था 7, लेकिन जो ये एवरेज है डिफरेंस 7 है, यानी कि 3.5 इधर कम होगा और 3.5 इधर प्लस होगा। सबसे उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। मतलब क्या किया, अगर इसमें देखो 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से आप कहोगे तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आपको पता है अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस अगर सेम है ना, हर हाल में हमारा आंसर मिड वैल्यू होगी। हर हाल में अगर डिफरेंस सेम है तो मिड वैल्यू कितनी है, 52.5, यानी कि इसके इधर कुछ वैल्यू होंगी, इसके इधर भी कुछ वैल्यू होंगी, वो क्या है। और हमको क्या निकालना था, सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर हमारा कितना आया था, 35। हमारा आंसर कितना होगा, 35। अगर सबसे बड़ी पूछता है तो कितना आएगा, 70। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ आ गया होगा क्रमागत का खेल और जो ये बीच वाली संख्या इनका खेल। इसके बाद अभी आपके सामने फोर्थ सम, उसका जवाब आप कमेंट में दोगे
3 के क्रमागत 6 गुणांकों का औसत। छह गुणांकों का औसत 22.5 है। ठीक है, उसके बाद तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। आपको कमेंट में जवाब देना, मैं नहीं बताऊंगा ना आपको, कोई इसमें हिंट मिलेगी कैसे करोगे क्या करोगे, आपकी इच्छा है, बस आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ सम। इसके बाद अभी एक नई बात, टाइप 3। टाइप 2 तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक तो नंबर्स वाले, फिर ये गुणांकों वाले। इसके बाद अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ी चुटकियों में आसान नहीं होंगे, लेकिन कंडीशन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होती है वहीं से पेपर आने के वक्त है। जहां कंफ्यूजन होती है वहीं से आपका पेपर आता है। जैसे टाइप 3 कहूंगा मैं इसको, क्योंकि 2 तरह की टाइप हम कर चुके हैं। ठीक है, टाइप 3 जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, 2, 4, 6, इनका एवरेज कितना होगा? 4। अगर मैं एक और बात कहूं आपसे, 2, 4, 6, 8, इनका एवरेज कितना होगा? 5। और मैं अगर एक और बात कहूं आपसे, 2, 4, 6, 8 और 10, इनका एवरेज कितना होगा? 6। ये बात कह दी मैंने आपसे, 3 बात कही। यहाँ पर भी मैं 3 बात कहता हूँ एक और अलग से, 5, 10, 15, इनका एवरेज कितना होगा? 10। एक और बात कहता हूँ, 5, 10, 15, 20, इनका एवरेज कितना होगा? 12.5। 5, 10, 15, 20, 25, इनका एवरेज कितना होगा? 15। ठीक है, 15 है। आप क्या देख रहे हो? क्वेश्चन देखिए एक बार, इन सभी में कुछ पकड़ने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा? +1। यहाँ पर कितना बढ़ा? +1। यहाँ पर कितना एवरेज इंक्रीज हुआ? +2.5। यहाँ पर कितना बढ़ा? +2.5। ठीक है, ये हुआ है इनमें। जो यहाँ पर क्वेश्चन 6 तक था, फिर मैंने इसमें एक संख्या बढ़ाई 8, फिर मैंने यहाँ पर इसमें 2 संख्या बढ़ा दी 8 और 10। यहाँ पर पहले 3 संख्या थी, फिर 4 हुई और फिर अंत में 5 हुई। ठीक है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। यानी कि आपने यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? आपके सामने लिखा हुआ है कि जब आप एक संख्या, यानी कि पहले 3 संख्या थी, आपने एक संख्या बढ़ा दी, एक संख्या कितनी बढ़ाई? जितना इसमें डिफरेंस है, यानी कि 2, 4, 6, 8 लिख दिया आपने सभी, लेकिन इन सभी का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2, 4, 6 है और आप यहाँ पर 7 लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। डिफरेंस तो सेम है, पहले सेम है ना, तो बाद में भी सेम रहना चाहिए। इसमें कंडीशन ही यही है, डिफरेंस सेम रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं 6 के बाद 7 लिख दोगे तो हमारा कंसेप्ट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक अलग, हर टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके साथ ही हमको चलना पड़ता है। तो देखते हैं, जब हमने एक वैल्यू बढ़ाई, कितनी बढ़ाई? 2, यानी कि एक वैल्यू बढ़ाई तो हमारा एवरेज कितना बढ़ा? +1। जब हमने 2 वैल्यू बढ़ा दी, एवरेज कितना बढ़ा? +1। यानी कि जब हमने 2 वैल्यू बढ़ाई तो एवरेज भी कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 4 से 6, 1 और 1 2 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 1 लिखी, एवरेज 1 बढ़ा, यहाँ पर 2 लिखी, यहाँ पर 1। लेकिन इस साइड आते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू शुरू में 3 थी, यहाँ भी 3 थी, बाद में 4 हुई, इधर भी 4 हुई थी, एक वैल्यू बढ़ी, जो एवरेज है कितना बढ़ा? 2.5 का एवरेज है जो वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर 2 वैल्यू बढ़ी, 2.5 और 2.5 कितना होता है? 5।
दो वैल्यू बढ़ने के साथ ही एवरेज 10 से सीधा 15 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेंजिंग क्यों आ रही है? अगर यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक होना चाहिए। मतलब आप नोट में लिख भी सकते हो इसको। नोट में आप क्या लिखोगे, नोट बनाकर साइड में, अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं तो नोट बनाकर आप क्या लिखोगे, जब हम किसी भी सीरीज में 2 4 6 की एक अपनी सीरीज है, किसी भी सीरीज में एक नंबर बढ़ाते हैं, जब हम किसी भी सीरीज में एक वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी कि एक वैल्यू और जोड़ देते हैं, एक वैल्यू जोड़ते हैं, लिख लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है, एक वैल्यू जोड़ते हैं तो उसका एवरेज उस सीरीज के डिफरेंस से आधा बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, बड़ा ही अच्छा। और इससे हम आने वाले क्वेश्चनों में देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन आप देखेंगे एक एक पेज का सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन इस कंसेप्ट से अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप कहेंगे ये तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा। जब हम किसी भी सीरीज में एक वैल्यू जोड़ते हैं तो उसका एवरेज उस सीरीज के डिफरेंस से आधा बढ़ जाएगा। यहां पर 3 संख्या थी, इनका एवरेज कितना था, 4। इनका एवरेज कितना था, 4। एवरेज 4 था। यहां पर मैंने एक वैल्यू बढ़ाई, यहां 3 थी, यहां पर 4 हो गई। एवरेज कितना बढ़ा, 1। कितना हो गया, 5। क्यों हुआ, क्योंकि इस सीरीज में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसका हमने क्या लिखा है, डिफरेंस से आधा बढ़ जाएगा। डिफरेंस से आधा, डिफरेंस से मतलब 2 है, 2 का आधा कितना होता है, 1। या 1 बढ़ गया 5। ठीक है, जब मैंने यहां पर 2 संख्याएं जोड़ दी, 8 और 10, डिफरेंस से कितना बढ़ेगा, आधा। लेकिन यहां पर एक वैल्यू की बात हुई है। अगर आप यहां पर 2 संख्याएं जोड़ते हैं ना, तो पर संख्या डिफरेंस का आधा जुड़ेगी, यानी कि डिफरेंस का आधा एक इसका जुड़ेगा और डिफरेंस का आधा एक इसका जुड़ेगा। टोटल कितने जुड़ेंगे, 2। जब तो 4 से 6 हो गया। यहां से 8 था, यहां पे लेके चलो, यहां पे एक संख्या जुड़ी है, 10 जुड़ा है, 8 तो थी, यहां तक 10 जोड़ा है हमने। डिफरेंस का 2 का आधा 1, मतलब 5 था, 5 से कितना हो गया, 6। ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, हो सकता है पहली बार में समझना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात भी नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप एक सीरीज में एक संख्या जोड़ते हो, तभी तो मैंने यहां पर एक वैल्यू लिखा है। अगर आप यहां पर 2 वैल्यू जोड़ते हो ना, तो डिफरेंस जुड़ जाएगा एज इट इज। अगर आप इसमें 3 संख्याएं और जोड़ देते हो, यानी कि मैं इधर 12 भी लिख देता हूं, तो हमारा डिफरेंस कितना होगा, 7। सॉरी, डिफरेंस नहीं, एवरेज। एवरेज कितना होगा, 7। क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहां पर 3 संख्याएं जोड़ दी। 3 थी, 2 4 6 थी, आपने 8 10 और 12 जोड़ दी, 3 संख्याएं जोड़ दी। डिफरेंस का था, एक इसके लिए एवरेज जुड़ेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, यानी कि 3 जुड़ेगा, 4 और 3 7। ठीक है, तो इस ये यहां पर आते हैं। अभी इसमें हमने क्या किया, शुरू में कितने थी, 3, बाद में कितनी होगी, 4, 20 जोड़ दिए हमने। अब यहां पर डिफरेंस कितना है, 5। कितना है, 5। डिफरेंस यहां पर 5 है। 5 होने का मतलब क्या है, अगर आप इसमें एक संख्या जोड़ते हो तो एवरेज डिफरेंस का आधा बढ़ जाएगा, डिफरेंस से आधा बढ़ जाएगा। डिफरेंस 5 है, आपने एक संख्या जोड़ दी, एवरेज कितना बढ़ेगा, 2.5। कितना हो गया, 12.5। ठीक है, आपने 2 संख्याएं जोड़ दी, एक संख्या के लिए एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2.5। 2 संख्या के लिए एवरेज कितना बढ़ेगा, 5। तो 10 से कितना हो गया, 15।
यहाँ पर आते हैं एक बार फिर, 2 4 6, एक संख्या जोड़ी, डिफरेंस कितना इंक्रीजमेंट हुआ 1, दो संख्याएं जोड़ी, डिफरेंस कितना इंक्रीजमेंट हुआ 2। क्यों? क्योंकि डिफरेंस एक संख्या के लिए अगर आप डिफरेंस सेम है, एक संख्या पर डिफरेंस का आधा एवरेज में जुड़ जाएगा, दो संख्या पर डिफरेंस का एक इसके लिए जुड़ेगा और एक इसके लिए। एक संख्या के लिए डिफरेंस एक जुड़ रहा है तो दो संख्या के लिए एवरेज कितना बढ़ेगा 2। एक संख्या के लिए एवरेज 2.5 जुड़ रहा है तो दो संख्या के लिए एवरेज कितना जुड़ेगा 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस लाइन को समझिए, आप लिख कर इसको 2-4 बार पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा और इतने अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, मेरे को लगता है आपका कोई इसमें डाउट रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे ताकि आपको अच्छे से एक बार क्लियर हो जाए। क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा है, बड़ा अच्छा क्लियर करवाने वाला आपको। तो हमारा 5वां सम देखते हैं, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो अभी आपने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है, उसी अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं सीखा, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो हो सकता है आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 से 6 मिनट आपके वेस्ट हो जाए, लेकिन है ये क्वेश्चन 15 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के बीच का। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में देगा। m सम संख्या का औसत n है, हमको नहीं पता वो क्या है, बस हमको इतना पता है m संख्याएं हैं और उनका औसत n है। यदि आगे की 20 संख्याएं जोड़ दी जाएं, आगे की 20 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत क्या होगा, नया औसत निकालना है। तो देखते हैं क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं। सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी वहीं पर आपको बताया था सम संख्या क्या होती है, जो 2 से स्टार्ट होती है, 0 से होती है, 0 2 6 8 10 और कहां तक जा रही है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m तक। m सम संख्याएं का औसत और इनका एवरेज है, जो औसत है वो एवरेज दिया हुआ आपको कितना है n, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। ठीक है, देख दिया आपको। और यदि आगे की 20 संख्याएं इसमें जोड़ दी जाए, जब हम इसमें आगे की 20 संख्या जोड़ देते हैं, 2 4 6 8 10, आगे की 20 संख्याएं जोड़ने का मतलब क्या होता है m प्लस 20, क्योंकि 20 संख्याएं जोड़ेंगे, m लास्ट संख्या m है, इसमें 20 संख्याएं जोड़ दी तो कितना हो गया m प्लस 20। तो आपको बताना है यहाँ पर जो एवरेज आएगा, नया एवरेज, वो क्या होगा। ठीक है तो देखते हैं नया एवरेज क्या होगा। क्या होगा, लास्ट कंसेप्ट जो हमने अभी जस्ट किया है उसमें क्या क्या था, मैंने आपको डिफरेंस देखो पहले कितना है 2 2, सम संख्याएं हैं मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंस पूरी सीरीज में डिफरेंस जहां तक भी है 2 2 का रहेगा, सेम रहेगा। अगर डिफरेंस 2 का है तो अगर हम डिफरेंस 2 का है, अगर हम एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो एवरेज कितना बढ़ेगा 1। क्यों, अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है, एक वैल्यू जोड़ने पर एवरेज डिफरेंस का आधा बढ़ जाएगा। एक वैल्यू जोड़ने पर एवरेज है जो डिफरेंस का आधा बढ़ जाएगा, यानी कि जब हम एक वैल्यू जोड़ेंगे डिफरेंस का आधा, एक वैल्यू जोड़ेंगे डिफरेंस का आधा एवरेज बढ़ जाएगा। जब हम एक वैल्यू जोड़ते हैं डिफरेंस का आधा यानी कि 2, 2 का आधा कितना होता है 1, यानी कि एवरेज एक वैल्यू जोड़ने पर एवरेज कितना बढ़ेगा 1, एक वैल्यू जोड़ने पर एवरेज 1 बढ़ेगा। हम लेकिन हमने तो यहाँ पर तो 20 जोड़ा है, तो अगर हमने एक वैल्यू जोड़ने पर एवरेज 1 बढ़ रहा है तो 20 वैल्यू जोड़ने पर एवरेज कितना बढ़ेगा 20। अगर शुरू में एवरेज n था, अब एवरेज कितना होगा n प्लस 20। ये बात थी, छोटा सम था। अगर आप ये कंसेप्ट सीख लेते हो तो एक लाइन में क्या क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर सकते हो इसका, देखते ही सम संख्याएं वालों का। तो और एक और क्वेश्चन है उसका देखते हैं आप कैसे सोल्व कर पाते हैं। ये तो सम संख्याएं थी, डिफरेंस 2 था, इजीली था, लेकिन अभी देखते हैं आप कैसे वाले क्वेश्चन है जो मैं लिख देता हूं यहां पर 5 10 15 20 25। ये सीरीज है जो m तक है, कहां तक है m तक, और जो इसका एवरेज है n है,
क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर पहले सम संख्याएं थी, 5, 10, 15, 20, 25 है। और जब हमने यहाँ पर इसमें पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा। हमने इसमें कितनी संख्याएं जोड़ दी? 10 संख्याएं, यानी कि पहले लास्ट संख्या m थी, अब इसमें n+10 है, तो यहाँ पर एवरेज कितना होगा? नया एवरेज कितना होगा? क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? पहले 5 से लेकर m तक एक सीरीज थी, 5-5 का डिफरेंस है सभी में, 5-5 का डिफरेंस है और इसका एवरेज n है, तो आपको क्या निकालना? नया एवरेज निकालना। लेकिन तब कब? जब हमने इस सीरीज में 10 नई संख्याएं जोड़ दी। कितनी सीरीज? 10 नई संख्याएं जोड़ दी, तब आपको इसका नया एवरेज निकालना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, पहले आप खुद करिए अगर आपको आता है, अगर आप नहीं समझ पाए तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था अभी लास्ट क्वेश्चन में? एक संख्या बढ़ाने पर डिफरेंस का आधा एवरेज में बढ़ जाएगा। डिफरेंस यहाँ पर कितना है? 5। 5 का आधा 5/2 करेंगे अगर हम, कितना आएगा? 2.5, या हम कह सकते हैं 2.5। 2.5 आ गया, यानी कि एक वैल्यू बढ़ाने पर हमारा एवरेज है जो वो कितना बढ़ेगा? 2.5। कब? जब हर जगह डिफरेंस सेम होगा। अगर हम 10 वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा एवरेज कितना बढ़ेगा? 25। एक वैल्यू पे 2.5 है, 10 पे 25 है, तो हमारा नया एवरेज कितना आएगा? n+25। इतना इजी क्वेश्चन हो चुका है अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी 30 मिनट से ज्यादा क्लास चली गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमको अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चाहे 2 घंटे क्लास लेनी पड़े तो हम लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले क्लासेस में देखेंगे इससे भी अच्छे जबरदस्त कंसेप्ट, अभी तो वो भी बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।